आज का विषय है कर्मयोगी का लक्षण। कर्मयोग के विषय में पिछले कुछ वीडियोज हमने जारी किए थे और यह चौथे अध्याय का 19वें श्लोक से 24वें श्लोक तक का जो गीता में कर्मयोगी का लक्षण के बारे में भगवान कृष्ण ज्ञान देते हैं, उस विषय पर आज हम विचार करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने चौथे अध्याय के प्रारंभ में जो दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जिसमें कहा यदा यदा हिम धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि मैं अवतार लेता हूँ और धर्म की जो ग्लानि होती है उसको पुनः स्थापित करने के लिए और साधुओं को परित्राण करने के लिए, साधुओं को उसकी विशेषताओं को लोगों के सामने रखने का अवसर प्रदान करने के लिए, मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए बार बार इस धरातल पर आता हूं और मैं अपना काम, मैं अपना कर्म करता हूं। भगवान स्वयं कहते हैं दिव्य ज्ञान के आलोक में, और यह भी बताते हैं कि यह ज्ञान हमने सूर्य भगवान को दिया था। सूर्य को पहले दिया था, सबसे पहले सूर्य को। और इसके पश्चात अर्जुन कुछ प्रश्न करते हैं, फिर भगवान जो है उसका जवाब देते हैं और कर्मयोग के बारे में, कर्मयोगी के बारे में, कि कैसे कोई महापुरुष यदि कर्म करते हुए कर्मयोगी बन जाए तो उसको अपने जन्म मरण का जो बंधन है उससे छुटकारा मिल सकता है, और यह मनुष्य योनि ही है जिसमें मोक्ष मिल सकता है यदि जन्म और मरण का चक्कर को तोड़ दिया जाए। तो उन्होंने कर्मयोगी की विशेषता बताते हुए कहा कि वह महापुरुष कर्मयोगी है जो कर्म करते हुए भी अकर्मावस्था की अवस्था में दिख पड़ता है, या अकर्म करते हुए ऐसा दिखेगा कि वो कुछ नहीं कर रहा है फिर भी वो कर्म कर रहा है। ऐसी अवस्था जिस महापुरुष की हो वो सही रूप में कर्मयोगी कहा जाएगा। यानी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, और उसमें ये बताया गया कि सूर्य को ही आप देखो, 24 घंटा सूर्य अपना कर्म कर रहा है। इस धरा को जो रोशनी है, जो ताप है, जो गर्मी है, वह प्रदान कर रहा अनवरत रूप से 24 आवर्स, 12 घंटा एक भूभाग में हमें दिखाई पड़ता है सूर्य दिन के समय में, और वही सूर्य इसी पृथ्वी के दूसरे भूभाग में जहाँ हमारी रात्रि होती है वहाँ उसका दिन होता है और वहाँ दिखाई पड़ता है, और वो अपना कर्म करते हुए रोशनी और ताप जो है अपने धरा को प्रदान, सतत रूप से प्रदान करता रहता है।
कोई विघ्न नहीं है। यानी 24 आवर्स 24 घंटा सूर्य अपने नित्य कर्म को कर रहा है और हमें ऐसा दिखाई देता है, हम सभी ये महसूस करते हैं कि सूर्य तो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ सुबह में उगता है, शाम को डूब जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो 24 आवर हमें अपने कर्म से सारे जीवों को, पृथ्वी के सारे जो भौतिक पदार्थ हैं, जो प्राकृतिक चीज हैं, वो सबको अपनी शक्ति, अपनी रोशनी, अपना जो ताप है, गर्मी है, वो प्रदान करते रहता है। और वही सूर्य कर्मयोगी है जो सब कुछ करते हुए कुछ भी करता हुआ दिखता नहीं है और ऐसा महसूस होता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बिना पृथ्वी पर कुछ भी संभव नहीं है। हम अपने अक्ष पर भी वो घूमते रहता है और उसके जितने अवयव हैं, पृथ्वी है चाहे चांद है, सारे सारे उसी शक्ति से, उसी से गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्राप्त करके वह भी अपने अपने अक्ष पर घूमते हुए दिन रात अपना कर्म करते रहता है। लेकिन हम ये महसूस नहीं करते कि हमारी ये धरती घूम रही है सूरज के चारों ओर और स्वयं भी अपने अक्ष पर घूमती हैं, ये हमें महसूस नहीं होता। लेकिन वास्तविकता है कि ये सारे प्रकृति के नियम जो है वो कर्मयोग के जो सिद्धांत हैं उससे पल्लवित पोषित होते हैं और वही दिखाई पड़ते हैं। तो जो हमें दिखाई पड़ता है अकर्मावस्था, वह भी कर्मावस्था के रूप में रहता है और जो करते हुए दिखाई पड़ता है वो भी कभी कभी लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा। तो कर्मयोगी पुरुष भी उसी तरह से, जिस तरह से सूर्य अपना कर्म करते हुए अकर्मावस्था की स्थिति प्राप्त कर लेता है, उसी तरह से मनुष्य भी जो महापुरुष है, जो कर्मयोगी है, जो कर्मयोगी का जिसमें लक्षण है, वह कर्म करता हुआ भी अकर्मावस्था की स्थिति को प्राप्त करता है और दिखाई भले पड़े कि वह संत महात्मा कुछ नहीं करता, लेकिन वह भी वह काम करता है जो साधारण पुरुष नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हमने चौथे अध्याय में ये देखा कर्मयोगी क्या है, कर्मयोग क्या होता है और कर्म और अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। जो शास्त्र विहित कर्म है वो कर्म है और जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है वो विकर्म है। और अकर्मावस्था कर्मावस्था का एक रूप है और कर्मावस्था भी अकर्मावस्था का एक रूप हो सकता है यदि महापुरुष सही में कर्मयोगी हो। तो कर्मयोगी का लक्षण के बारे में जो भगवान ने अर्जुन को समझाया है उसके 19वें श्लोक में कहा है, चौथे अध्याय का 19वां श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तम आहु पंडितम बुद्धा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प का होता है, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गया है, उस महापुरुष को जो पंडित लोग हैं वो भी उसे ज्ञानी कहते हैं।
बुद्धा मतलब बुद्ध पुरुष। बुद्धा पुरुष उसको कहा जाता है जो महापुरुष है और जिसको तत्व ज्ञान का आभास हो चुका है, जिसने तत्विक आत्मा, ईश्वर, संसार, जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसको बुद्धा कहा जाता है। और समारंभा का मतलब जो यहाँ कहा गया है, यस्य सर्वे समारंभा। समारंभा मतलब वह कर्म जो शास्त्र विहित है। समा आरंभ, आरंभ जब कोई पुरुष अपना कर्म को आरंभ करता है तो उसमें सम यानी जो प्राकृतिक गुण है मनुष्य का, उस गुण के अनुसार जो उस शास्त्र विहित कर्म है उसको करना समारंभ कहा गया है। मतलब शास्त्र विहित कर्म को समारंभ कहा गया है। और काम संकल्प वर्जिता, काम मतलब कामना, और संकल्प मतलब जिसके बारे में सोच विचार करके, जिस विषय पर ध्यान करके। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 62वें श्लोक में बताया है काम के बारे में, संकल्प के बारे में, और कहा है ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामः क्रोधा अभिजायते। विषयों का ध्यान करने पर मनुष्य जो है उस विषय के प्रति आसक्त हो जाता है, उसको प्राप्त करने की आसक्ति होती है, और उस आसक्ति से उसमें उसको प्राप्त करने की कामना पैदा होती है, काम पैदा होता है। और उस काम को, कामना को प्राप्त करने में यदि विघ्न पैदा हो जाए, उसको यह महसूस हो कि ये चीज जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कामना को प्राप्ति में विघ्न आने पर क्रोध पैदा होता है। और क्रोधाद भवति, 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात अस्मृति विभ्रम, अस्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यसि। यदि क्रोध उत्पन्न हो जाए तो मूढ़ भाव आ जाता है, मूढ़ता आ जाती है। और मूढ़ता यदि आ जाए तो स्मृति जो है विभ्रम हो जाता है। जो स्मरण शक्ति है, रिमेम्बरिंग पावर है, वो भ्रमित हो जाता है। और रिमेम्बरिंग पावर, स्मृति यदि विभ्रम हो जाए तो स्वभावतः जो है उसका बुद्धि का नाश हो जाता है। और यदि बुद्धि का नाश हो जाए तो मनुष्य जो है अपने आप से गिर जाता है, प्रणश्यति, उसका प्राण जो है अपने जो स्थिति है उससे नीचे गिर जाता है। तो कामना और संकल्प, ये दोनों को वर्जित करके, त्याग करके जो शास्त्र सम्मत कर्म करता है वही कर्मयोगी है। तो जो कहा गया है समारंभा संकल्प, काम संकल्प वर्जिता, काम और संकल्प को वर्जित करके। और वह कैसे होगा? यदि विषय वस्तु के ऊपर चिंतन न करें, किसी विषय को ध्यान में न लाएं कि नहीं इसको हमको प्राप्त करना ही है,
जहाँ ध्यान में आया तो कामना जो है उत्पन्न होगी, और कामना से क्रोध आएगा, क्रोध से स्मृति विभ्रम होगा, और उससे बुद्धि नाश होगा। अब बुद्धि नाश हो जाने के बाद आदमी मनुष्य नहीं रह जाता है, क्रोध में कुछ भी कर सकता है। तो इन बातों पर जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह कर्मयोगी जो काम संकल्प को त्याग करके शास्त्र सम्मत कर्म करता है। दूसरा उन्होंने कहा कि वह जो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, जैसे ईंधन जो होता है उसको अग्नि जला देती है, तो जिस कर्मयोगी जो मनुष्य है, जो पुरुष है, उसमें ज्ञान की अग्नि यदि हो जाए, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, और ज्ञान किसका? तो तत्व ज्ञान का। तत्व ज्ञान मतलब ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है। यदि इन सारे चीजों का उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उस ज्ञान से वह जो कर्म कर रहा है उस कर्म से भी उसकी मुक्ति होगी, और उसके कर्म फल का जो बंधन है उससे भी उसकी मुक्ति होगी। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जो है कहते हैं कि जिस तरह से ज्ञान होने से, ज्ञान माने तात्विक ज्ञान होने से जो कर्म फल है उससे मुक्ति हो जाती है, उसी तरह जैसे आग जो है अपने ईंधन को जला के राख कर देती है। तो हमने यदि कोई अच्छा काम भी नहीं किया और हम कर्मयोगी हो जाएं, हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए और हम कर्मयोगी की तरह कर्म करें, तो जो हमारे अवगुण हैं, अवगुण के कारण जो कर्म फल इकट्ठा हुआ है उसकी भी समाप्ति हो सकती है। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्माणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित करोति स। जो समस्त कर्म है और उसका जो फल का आसक्ति है उसका त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो जाए और परमात्मा के नित्य गुण में अवस्थित हो जाए। वो कर्मयोगी यदि कुछ करता भी है तो वह कर्ता अकर्ता की तरह दिखाई पड़ेगा। मतलब वो कर्मयोगी जो है कर्मावस्था के रूप में भी अकर्मावस्था दिख पड़ेगा। यानी वह कर्मयोगी है जो कर्म फल और कर्म को जो आसक्ति मिल जाता है, किसी चीज की कामना से हम कर्म करते हैं और उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो उसका यदि त्याग कर लेता है वही कर्मयोगी का लक्षण है। यानी कर्म और कर्म फल का त्याग, कर्म फला संग, तक्त्वा माने त्याग करके, और नित्य तृप्त निराश्रय, और जो भी कुछ भी उसको प्राप्त हुआ है उसी को प्राप्त, जो कुछ भी उसको मिला है उसी को वरदान समझ के वो संतुष्ट हो जाता है, उसके अलावे और भी कोई कामना नहीं करता है, तो ये समझा जाए कि वो कर्मयोगी है, वह ज्ञानी है। उसको जो कुछ भी प्राप्त हो गया है
उससे वो संतुष्ट है, और संतुष्टि ही उसकी कामयाबी का असल उद्देश्य है। यदि वो संतुष्ट नहीं होता है अपने प्राप्त किए हुए चीज से, कर्म तो करना ही पड़ता है, हर एक मनुष्य को कर्म करना पड़ेगा, और कुछ न कुछ उससे प्राप्त होता ही है। हम चाह न रखें, कामना न रखें, वो अलग चीज है, लेकिन बिना कामना का जो कुछ मिल जाए उसी में नित्य तृप्त हो, वही कहा गया है नित्य तृप्तो निराशय। संसार पर आश्रित न हो कि हमें ये चीज मिल जाए तब हम संतुष्ट होंगे, उसको संतुष्टि न हो। जो कुछ भी मिला है उसमें वो यदि परिपूर्ण है और अपना कर्म कर रहा है, यह सोच के कि फल जो है ईश्वर को हमने अर्पण कर दिया है, ईश्वर की मर्जी है जो कुछ देगा या न देगा, और जो मिला है उसमें नित्य तृप्त हो, तो वो कहलाएगा सही रूप से कर्मयोगी। यदि तृप्ति नहीं होती है और कामना के पीछे पड़ा हुआ है, तो वह कर्मयोगी नहीं होगा, वह साधारण पुरुष होगा जैसा हम लोग हैं। तो नित्य तृप्त होना और संसार के प्रति आश्रित न होना, हमेशा किसी चीज को प्राप्त करने के लिए ललायित न होना कर्मयोगी का लक्षण है। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण 22वें श्लोक में बताते हैं, 4थे अध्याय के 22वें श्लोक में, यद इच्छा लाभ संतुष्टो, यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सर, संसिद्धो असिद्धो च कृत्वापि च न निबध्यते। यद इच्छा लाभ संतुष्ट, यद मतलब जो बिना इच्छा से, बिना कोई कामना से अपने आप प्राप्त हो गया, जो पदार्थ बिना इच्छा से, बिना कामना से प्राप्त हो गया है और उसमें हम पूर्णतः संतुष्ट हैं, तो वो हुआ यदि इच्छा लाभ संतुष्ट। द्वंद्वातीत विमत्सर, द्वंद्वातीत कहा गया है, हर्ष है, शोक है, लाभ है, हानि है, सुख है, दुख है, ये द्वंद्वातीत। जय है, पराजय है, हम कर्म करते हैं और फल मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, कभी खुशी होती है किसी चीज से और कभी दुख होता है, तो ये द्वंद्व है। तो जो साधारण मनुष्य होता है, जो कर्म करता है, उसको जो कुछ भी प्राप्त होता है वह द्वंद्वातीत है, द्वंद्व है। और भगवान कहते हैं कि जो द्वंद्वातीत हो गया, जो इसको बिसर गया, छोड़ दिया, जो त्याग कर दिया द्वंद्व को, जो दोनों स्थिति में सम है, सुख हो या दुख हो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, जय हो या पराजय हो दोनों को समान रूप से देखता है, सुख हो या दुख हो वह न विचलित होता है न अति खुशी जाहिर करता है। तो जिसका सम की स्थिति हो वो द्वंद्वातीत है। द्वंद्वातीत और जो बिना इच्छा से प्राप्त किया हुआ, यद इच्छा लाभ संतुष्ट, जो लाभ हुआ है उसमें संतुष्ट होना, यह कर्मयोगी का लक्षण है। यदि मनुष्य सुख और दुख के पीछे, लाभ और हानि के पीछे
सिद्धि और असिद्धि के पीछे पड़ा हुआ है। तो वो समझो कि कर्मयोगी नहीं है। भगवान यहां कहते हैं कि जो लाभ की बिना इच्छा किए जो कुछ भी उसको प्राप्त होता है उसमें वह संतुष्ट है, और जो द्वंद्वातीत हो गया हो, विमत्सरा, विमत्सरा मतलब कि जिसमें द्वेष ना हो, जलन ना हो, ईर्ष्या ना हो। मत्सरा का मतलब होता है कि हम अपने पड़ोसी को, अपने साथी को, अपने भाई को भी यदि उन्नति देखते हैं तो एक तरह से ईर्ष्या पैदा हो जाता है कुछ क्षण के लिए। कुछ को तो परमानेंट उससे ईर्ष्या हो जाएगी कि हमारा दोस्त इतना बढ़ गया, हमारा भाई इतना बढ़ गया, यह धनी हो गया, हम वहीं की वहीं हैं। जो हर हमेशा अपने आप को कोसता रहता है और दूसरे के बारे में बोलते रहेगा कि इसको ये प्राप्त हो गया, बिना किए हुए ये कर्म किया या कुकर्म किया और इससे ये चीज इसको प्राप्त हो गया। तो ये विमत्सर, मत्सरता कहा जाता है जो ईर्ष्या करता है, और जो ईर्ष्या न करे वो विमत्सर है। मत्सरता और विमत्सरता यानी दूसरे को देख करके जिसमें कोई जलन नहीं हो, कोई द्वेष नहीं हो, दूसरे की प्रगति में उसको न खुशी हो और न जो है दुख हो, न संताप हो, किसी प्रकार का द्वंद्व उसको नहीं हो, उस द्वंद्व से वो तीत हो गया हो, द्वंद्वातीत जिसको बोला जाता है, उससे सुख या दुख, हंसी या खुशी या ईर्ष्या न हो, वो विमत्सर है। तो कर्मयोगी जो है वो विमत्सर होता है, उसमें मत्सरता का अवगुण नहीं होता। वह विकार है मनुष्य का कि दूसरे को देख करके जलन करने लगे, सोचने लगे कि इसको ऐसे इतना चीज कैसे प्राप्त हो गया। तो भगवान कहते हैं कि जो कर्मयोगी होता है वह द्वंद्वातीत भी होता है और विमत्सर भी होता है, और वह सिद्धि और असिद्धि यदि किसी चीज के लिए प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता है, उसमें उसकी जय हो जाए या पराजय हो, दोनों में सम की स्थिति बना हुआ रहे, तो समझो कि वह कुछ कर भी रहा है तो अकर्ता के रूप में वो दिखाई पड़ेगा। वो कर्मयोगी है जो करता हुआ भी अकर्ता है, जिसमें ये गुण आ जाए। यही कर्मयोगी का लक्षण है कि अपने में जो प्राप्त हुआ उसमें संतुष्ट हो और द्वंद्वातीत से रहित हो, द्वंद्वातीत हो, शुभ अशुभ, दुख सुख, लाभ हानि, इन चीजों से की अवस्था में वो सम हो, स्थिर बुद्धि वाला हो। यही स्थिति प्रज्ञ की भी परिभाषा यही है जो कर्मयोगी का है। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में स्थिति प्रज्ञ के बारे में भी इसी तरह से कहा गया कि जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वह किसी भी परिस्थिति में अपने आप को स्थिर करके रखता है, अपनी बुद्धि को विचलित नहीं होता, वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है। कर्म तो सबको करना पड़ेगा। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म करना तो मनुष्य की बाध्यता है, क्योंकि जो प्रकृति गुण है उन गुणों के कारण तो मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा। और शरीर जो मिला है, शरीर निर्वाह के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा। वो चाहे संत भी हो, सन्यासी भी हो, उसको भी तो अपने शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ता है। कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकता। तो इस तरीके से मनुष्य जो है कर्म करे, और कर्म
8वें श्लोक में 3 अध्याय में कहा गया है कि कर्म न करना उससे श्रेष्ठ है कि कर्म करो। कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि कोई कहे कि कर्म संन्यास हम कुछ भी नहीं करें, तो ऐसा संभव ही नहीं है। ये हमारे प्रकृति के जो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण प्राप्त हुआ है हर एक मनुष्य को, इन गुणों के कारण हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिना किए तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्मयोगी पुरुष है वह जो कर्म करता है वो बिना इच्छा किए हुए करता है। जो उसका फल है वो ईश्वर को सौंप देता है, अर्पित कर देता है, अर्पण करता है, त्याग करता है, और वह द्वंद्वातीत हो जाता है सुख दुख से, लाभ हानि से, और विमत्सर भी है। उसमें मत्सरता नहीं आती, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, और वो समभाव में हर हमेशा रहता है। वो कर्मयोगी है। फिर भगवान जो है 23वें श्लोक में कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः अज्ञाय आचरत कर्म समग्रम परविलीयते। जो गत संगस्य है, गत संगस्य कहा गया है जो आसक्ति से रहित है, जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई है किसी कामना के लिए, किसी इच्छा की कोई आसक्ति नहीं। और मुक्तस्य कहा गया है जो देहाभिमान है, हम ही शरीर हैं, हम ही आत्मा, हम ही सब कुछ है, अहंकार का जो भाव है उससे जो मुक्त हो गया है, और जो उसके अंदर ममता है, मूढ़ता है, जो प्राप्त करने की बलवती इच्छा है, उससे जो मुक्त हो गया वह कर्मयोगी है। ज्ञान व्यवस्थित चेतस, जिसका हर हमेशा चेतना ईश्वर को प्राप्त करने में लगा हुआ है, जो जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई हो, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया हो, जिसका चित्त निरंतर परमात्म ज्ञान के लिए स्थित रहता हो, और जो कुछ भी कर्म करता है वो यज्ञ कर्म के रूप में करता है। वह यह समझता है कि हम यज्ञ कर रहे हैं। अज्ञात, अज्ञात का मतलब यज्ञ के समान कर्म करना। इस तरह कर्मयोगी के लिए कहा गया है कि जो भी कर्म करें उसको एक यज्ञ की तरह करें। यज्ञ की तरह कर्म करने से अर्पण का भाव पैदा होता है। इसलिए कर्मयोगी का एक प्रमुख लक्षण है कि वह अपने कर्म को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक यज्ञ की तरह करे। लोक संग्रह का भाव हो, लोक हितार्थ हो, सामाजिक बदलाव के लिए, सामाजिक अस्थिरता के लिए, समाज के जीर्ण शीर्ण अवस्थाओं में जो लोग हैं उनके हित के लिए कर्म करें। ये कर्मयोगी का मुख्य जो है उद्देश्य होना चाहिए, और इसी उद्देश्य से करेगा तो वह अर्पण का भाव कर्मयोगी में उत्पन्न होगा। इसलिए कर्मयोगी का अब हम एक संक्षिप्त लक्षण देखें तो वह पहला लक्षण
तो वह जो है, जो हमारे अध्याय 2 के 47वें श्लोक में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है, फल अर्पित करें। फल नहीं मिलता है इसलिए कर्म को न छोड़ें, अकर्मण्यता न हो। ये जो भगवान का संदेश है वह एक कर्मयोगी के लिए है, और जो महापुरुष कर्मयोगी होते हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं। दूसरा, कर्मयोगी का जो लक्षण है वो समत्वम भाव का होना चाहिए। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समत्वम योग उच्चते कहा गया है, यानी समत्व की प्राप्ति, सिद्धि और असिद्धि, असफलता और विफलता में समभाव रखना समत्वम कहलाता है। तो जो समत्वम योग के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वह समूचे प्रकृति के गुणों का आदर करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तीसरा जो है वह दूसरे अध्याय के ही 50वें श्लोक में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम। योग का एक अर्थ है कि कर्मों की कुशलता, जो कर्तव्य मिला हुआ है शास्त्र विहित जो कर्तव्य कर्म है, जो हमें कार्य समाज के हित में करने की आवश्यकता है, उसमें हमें कुशलता हो, और कर्मों की कुशलता ही योग है, कर्म योग। कर्म तो करना ही करना है, उसको हम इस तरह से इतने कुशलता से करें, और कुशलता का मतलब है कि हम जो कर्म का फल है उसके बंधन में न फंसे, ये कर्म कुशलता है। और चौथा जो है निष्काम भाव, सकाम भावना से कर्म न करके निष्काम भाव से कर्म करना कर्मयोगी का लक्षण है। फल को ईश्वर पर अर्पित कीजिए, अर्पित करना। यज्ञ की तरह यदि हम करते हैं तो जो भी फल मिलेगा वो हम भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान हमारे जो आवश्यकता होगी इस शरीर को चलाने के लिए, इस जीवन को की नैया को पार लगाने के लिए जो हमें आवश्यकता होगी, भगवान हमें उपयुक्त समझ करके वो प्रदान करेंगे। और जो भी प्रदान करें उसमें जो है हमें कामना और संकल्प से वर्जित होकर के, त्याग करके संतुष्ट होने की जो संस्कार है उसको स्थापित करें, वो कर्मयोगी का लक्षण है। तो इस तरीके से हमें ईश्वर अर्पित करके, फलों को ईश्वर अर्पित करके कर्म करना चाहिए। साथ साथ जो हमारा कामना है और जो संकल्प है, क्योंकि यदि विषयों के प्रति हम चिंतन करते हैं तो उससे जो है कामना पैदा होगी, आसक्ति आती है। तो आसक्ति से दूर हट करके हमें जो है संकल्प नहीं करके किसी कर्म को करना ही कर्मयोगी का लक्षण है। और जो कुछ भी हमें प्राप्त हो उससे संतुष्ट होने का हमें प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो कर्मयोगी होता है उसको जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें वह संतुष्ट होता है। फिर द्वंद्वातीत होना, जय है, पराजय है, लाभ है, हानि है, सुख है, दुख है, सिद्धि है, असिद्धि है, इस तरीके का जो द्वंद्व है जीवन में, वह सकाम कर्म के कारण होता है।
यदि निष्काम कर्म किया जाए तो इस द्वंद्व से मुक्ति मिल जा सकती है। और 9वां जो हमारा लक्षण है वो विमत्सर, यानी ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। समाज में सारे जीवों का अधिकार है जीने का, तो जियो और जीने दो, ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। न किसी से ईर्ष्या और न द्वेष करना चाहिए। यदि किसी की प्रगति है तो उसके प्रगति में हम सहयोग करें तो अच्छी बात है। यदि नहीं सहयोग कर सकते तो कम से कम ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। जो कर्मयोगी होता है वो विमत्सर होता है, मत्सरता रहित विमत्सर। और आसक्तिहीन, किसी चीज के प्रति आसक्त होना सबसे बड़ी कामना का कारण है। तो अनासक्ति का भाव, अनासक्त भाव, महात्मा गांधी अनासक्त भाव की बात करते थे। वो कहते थे कि हमें किसी चीज का निष्काम यदि नहीं भी हो तो कम से कम अनासक्त रहे। और देहाभिमान जो है, जो अहंकार है, उससे रहित कर्मयोगी होता है। जिस आदमी में देहा अभिमान है या अहंकार है वह कर्मयोगी नहीं हो सकता है। और सबसे जो आवश्यक चीज है कर्मयोगी में, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता। यदि मनुष्य पारदर्शी होकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है तो वह सच्चा कर्मयोगी है। पारदर्शी का मतलब जो दर्पण में सीधा साफ दिखाई दे, वो पारदर्शी है। जो सच्चाई और ईमानदारी से जिए, जो दूसरे की प्रगति में अपने गुणों के आधार पर जो सहयोग कर सकता है वह करे, और उसमें सच्चाई हो, उसके कर्म करने में सच्चाई हो, ईमानदारी हो, वह पारदर्शिता कहलाती है। ट्रांसपेरेंसी, इन ऑल रिस्पेक्ट होना चाहिए। हर तरह से हम काम को सही ढंग से करें, कुशलतापूर्वक करें, ईमानदारी से करें, उसमें झूठे या सिर्फ कुछ लाभ के लिए गलत सलत कार्य न करें। तो ये कर्मयोगी का लक्षण है। जिसमें ट्रांसपेरेंसी की भावना होगी वह कर्मयोगी ही कहलाएगा। तो यह भारत की धरती कर्मयोगी की धरती है, कर्मयोग की धरती है। हजारों लाखों महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए और हमें जो है कर्मयोग की बात सैद्धांतिक जो गीता में भगवान कहते हैं उसको साकार रूप अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दिया। हजारों लाखों लोग हैं, आज भी हैं। नाम लेना, कितनों का नाम ले सकते हैं हम, लेकिन यदि कुछ लोगों का उदाहरण बस हम नाम लेना चाहें तो राजा जनक, नारद, जो वैदिक और पूर्व वैदिक काल के ऋषि महर्षि थे, महाकर्मयोगी थे। आधुनिक काल में रामकृष्ण परमहंस हैं, विवेकानंद हैं, सहजानंद सरस्वती हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बाबा भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मदर टेरेसा, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, कितने लोग हैं जिन्होंने कर्मयोग के द्वारा स्थापित किया कि हम लोक संग्रह के लिए, लोगों के हित के लिए, समाज को प्रगति के पथ पर लाने के लिए कर्मयोग ही एक सबसे सटीक और सबसे सही तरीका है जो मनुष्य इस जीवन में कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। और इस मनुष्य जीवन में ही जन्म मरण का जो चक्कर है, बंधन है, कर्म फल के कारण जो भुगतना पड़ता है,
उस में वो बंधन समाप्त हो सकता है और हम जो है ईश्वरत्व को प्राप्ति या ईश्वरत्व को साक्षात करने में सफल हो सकते हैं। तो ये इन्होंने संदेश दिया, अपने अपने क्षेत्रों में काम करके उदाहरण प्रस्तुत किया जो हम लोग के लिए अनुकरणीय है। और ये जो गीता के माध्यम से हम लोग को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उनकी प्रार्थना करना चाहिए कि वो सभी मानव को इस तरह का जो दिव्य ज्ञान है उसको समझने और उसको अपने कार्य रूप में लाने के लिए प्रतिबद्ध हो, ऐसा वो हमें शक्ति प्रदान करें, ऐसा हमें स्ट्रेंथ दें। धन्यवाद।